This is the episode 2 of philosophical therapy, जिसमें हम लोग एक प्रॉब्लम को उठाते हैं और फिर उसमें बहुत सारे क्लासिकल फिलोसफर्स के क्या टेक्स हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं उन पर बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उनको मॉडर्न एंड द करंट वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको अपनी एक फ़िलासफ़िकल अंडरस्टैंडिंग और विद द ईयर्स ऑफ रीडिंग फ़िलासफ़ी मैंने क्या समझा है उस चीज़ से रिलेटेड वो आपको देता हूँ। So if you love this type of content, you can watch episode 1, which was this episode, and you can subscribe to this channel for this content, this type of philosophical and intellectual content, and we'll grow through other fields also. So in this episode we'll talk about the problem, which is कि हम खुद के साथ क्यों नहीं बैठ पाते, हम अकेले क्यों नहीं रह पाते, हम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं जब हमारे आसपास कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होता। और ये मॉडर्न वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड वी आर लिविंग एट द प्रेजेंट टाइम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। अटेंशन स्पैन इतने इतने से हो रखे हैं लोगों के, एंड it's a huge problem that's going on and which is completely leading to other mental illnesses also. That's a different topic, but let's come back here. So अगर आप अकेले फील करते हो एंड आप ये बात जाके सॉरेन किरकेगार्ड को बोलते हैं कि सर मैं अकेले नहीं बैठ पाता, तो वो आपको क्या बताते हैं कि तुम अकेले, सॉरेन किरकेगार्ड आपको बोलते हैं कि तुम अकेले इसलिए नहीं रह पाते कि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारी जो फॉल्स आइडेंटिटी तुमने बना ली थी वो टूटती है। तुम्हारी जो आदत थी कि एक सोशल वैलिडेशन की, वो टूटता है, क्योंकि वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलता जब तुम अकेले होते हो। तुम्हें एक दूसरा इंसान चाहिए था, वो नहीं मिलता वहाँ पे। तुम खुद के ट्रुथ में तुम घुस, इट्स लाइक के एक एरो को उसमें मार दिया, तो तुम खुद के सच में तुम्हें घुसना पड़ता है। तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं, तुम्हें अपने फेलियर्स दिखाई देते हैं, तुम्हें अपनी इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स दिखाई देती हैं, एंड उन सबको एक्सेप्ट करना इज वेरी हार्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स फील very lonely when they are alone. And loneliness and aloneness are two different things. You can be at solace, you can be at peaceful, in a peaceful and a solitary state when you are alone, when you are comfortable with your own self, when you have made peace with your own self. और लोग ज़िंदगी भर खुद से भाग भाग के कभी वो खुद से सुलह करते ही नहीं है, खुद के साथ पीस बनाते ही नहीं है। दैट्स वाई यू फेयर बीइंग अलोन। फिर आप और चीज़ों पे डिपेंड होते हो और स्टिमुलेशंस पे डिपेंड होते हो। फिर आप यू आर बिकमिंग, अगर आप नीचा नीचा आपको ये बात बोलते फ्रेटिक नीचा, तो आपको स्लेव बोलते हैं, क्योंकि आप दूसरों के वैलिडेशन पे, दूसरों की चीज़ों पे डिपेंड हो रहे हो। देखो, डिपेंडिंग ऑन समवंस कंपनी इज़ नॉट बैड, दैट्स अ गुड आइडिया कि आप इंसान हो, आप अपने फेलो ह्यूमंस के साथ रहते हो, बट यू शुड ऑलवेज हैव दैट मच इनर डेप्थ कि कल को अगर वो इंसान आपके साथ नहीं होगा तो आप खुश होगे, नॉट जस्ट इमीडिएटली, बट वो ऐसा ना हो कि आप अकेले रह ही नहीं पाते हो। You should not be dependent, okay? They should not become your addiction. So for that, anything in this world that you're consuming can become your addiction if you are not comfortable with your own self. इसलिए खुद के साथ पीस बनाना ज़रूरी है। तो आपको इसका सॉल्यूशन किरकेगार्ड यही देते कि खुद के साथ बैठो और अपना एक पाथ क्रिएट करो, अपने फ्लॉज के साथ बैठो, अपनी चीज़ों को जो एक्सेप्ट कर सकते हो उनको एक्सेप्ट करो, जो चेंज कर सकते हो उनको चेंज करो। एंड दिस इज़ वॉट सॉरेन किरकेगार्ड वुड से। एल्बर्ट कैमू के पास जाते हैं कि सर आई फील अलोन एंड आई कांट सिट विद माई ओन सेल्फ, तो वो आपको बताते तुम खुद के साथ क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तुम खुद के साथ बैठते हो तो एक वक्त आता है जब तुम्हें लाइफ की अपसर्डिटी दिखती है, मीनिंगलेसनेस दिखती है कि देश क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्यों हम सुबह उठते हैं फिर वही काम करते हैं फिर आके सो जाते हैं, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, वाई दिस साइकिल इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एंड उस साइकिल को दिखने के बाद दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। कोई भी इंसान उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहता, but Albert Camus gives you a different perception. He says that see this as it is. ठीक है, मीनिंगलेस है रियलिटी, ठीक है। नाउ rebel against this meaninglessness.
Okay. Now rebel against this meaninglessness, this void. अपना एक मीनिंग बनाओ और कुछ करो कि ज़रूरी नहीं है मेरे को मीनिंग चाहिए ही चाहिए, कि कोई अल्टीमेट यूनिवर्सल मीनिंग होगा किसी चीज़ का। मैं खुद बना लूँगा एक मीनिंग, और मैं उस मीनिंग के ज़रिए से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और फिर उसके बेसिस पे जीऊँगा। जिस दिन आप खुद के सच को कम्प्लीटली एक्सेप्ट, नॉट जस्ट खुद के सच को बट लाइफ के सच को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ तो अपसर्ड है, इट्स ओके, हम खुद का मीनिंग बनाएंगे, तो वो तो बहुत बड़ा फ्रीडम है ना। आपको पता चल गया कि कोई चीज़ मैटर, देयर इज़ नो फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, fixed way of living. You can choose to live the way you want, but consequences should, you should also always be ready for the consequences that comes by the life you choose to live. If you are comfortable with that, that's a great idea. And अगर आप हिडेगर से पूछते कि सर मेरे को लोनलीनेस फील होती है, एंड व्हेन आई सिट विद माई ओन सेल्फ आई फील लोनली, आई फील लैक ऑफ कंपनी, तो आपको बोलते आपको तुम्हें लोनलीनेस फील नहीं होती, तुम्हारे अंदर एक डर है खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को कन्फ्रंट करने का, इस बात को एक्सेप्ट करने का कि तुम एक दिन मर जाओगे, खुद की डेथ को कन्फ्रंट करने का कि यू आर नॉट हेयर फॉर एवर। तुम उस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तुम अपनी फाइनाइट ज़िंदगी, जो एक फाइनाइट ईयर्स तुम्हें मिल रखे हैं, जो कि तुम्हारी बायोलॉजी तुम्हें अलाउ करती है, तुम्हारे हाथ में वो भी नहीं है। जब तुम उस लैक ऑफ कंट्रोल को देख देख पाते हो तो तुम्हें डर लगता है। एंड ही वुड से, तुम जो रूटीन्स फॉलो करते हो, जो तुम रोल्स पकड़ते हो, वो तुम्हें जस्ट तुम उनको कैमोफ्लेज कर देते हो, उन रोल्स से, उन ड्यूटीज से तुम इसको कैमोफ्लेज कर देते हो, until unless that those roles are aligned with your own true self, not on societal expectations, but with your own selves. So when this happens, you realize this one thing, that I'll I will sit with that existential questions कि मैं यहाँ क्यों, what is meaning. Then उसका solution ये है, solution is at the end of the day is you create your own meaning and you fight against that absurdity. And that is the way I would say. जब आप इस बात को रियलाइज़ कर लेते हो कि मैं तो यहाँ कुछ फाइनाइट ईयर्स के लिए हूँ, तो क्यों ना कुछ इस ह्यूमैनिटी को देखे जाऊँ, तो फिर लाइफ मीनिंगफुल बनती है। फिर आप खुद के साथ बैठना चाहते हो, फिर आप खुद से डरते नहीं हो, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े सच एक्सेप्ट कर लिए जो आपका माइंड आपको रोक रहा था, इन सच को आपको एक्सेप्ट करने का, तब आप कुछ करते हो। एंड नाउ द लास्ट फिलोसोफर इज ओशो बाबा। एंड व्हेन यू नो ओशो, आपको एक स्पिरिचुअल डेप्थ देके जाते हैं, वो एक रोमांस, एक पोइट्री का एंगल उसमें ऐड करके जाएंगे। दैट इज़ कि तुम अकेले रहने से नहीं डरते, तुम खुद से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि तुम पूरी दुनिया को तो वक्त देते हो, खुद को क्यों नहीं देते। खुद के साथ वो इंटीमेसी क्यों डेवलप नहीं करते कि तुम्हें खुद के साथ भी एक पीस, एक सिक्योरनेस फील हो। जब आप सोरेन किरकेगार्ड, एल्बर्ट कामू और योर हिडेगर, इन सब के आइडियाज़ को पकड़ के खुद के उन सब ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर आप खुद के साथ जिस दिन कंफर्टेबल होते हो ना, फिर जो ओशो जिस इंटीमेसी की बात करते हैं, खुद के साथ की इंटीमेसी, आप उस इंटीमेसी को एक्सपीरियंस कर पाते हो, खुद के साथ खुश रह पाते हो, खुद को प्यार कर पाते हो। और जिस दिन वो आ जाता है, वो इंसान का बहुत खूबसूरत दिन होता है उस इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी में, कि वो इंसान खुद के साथ बैठ गया है। ओशो उसको कहते हैं कि आप उस वक़्त सारे कंपैरिजन, सारी अपनी ईगो, अपना अहंकार, जो आप इस कुछ भी, आप उस अहंकार को छोड़ देते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो, क्या खुद के साथ भी कुछ वक्त बैठूंगा, खुद के साथ भी कुछ लम्हे गुजारूंगा, खुद को भी प्यार करूंगा। ओशो उस बात को बोलते हैं, वो बहुत प्यारा है। आप ओशो को सुनो एंड ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ रोमांस विद योर ओन सेल्फ, एंड यू लर्न टू डू लव एंड रोमांस विद योर ओन सेल्फ, एंड दैट इंटीमेसी डेवलप्स, दैट इज समथिंग एल्स। अब मैं आपको अपना फिलोसफिकल टेक बताता हूँ इस चीज़ के ऊपर।
देखो, जब आप इस बात को रियलाइज़ कर लोगे कि यू हैव फाइनाइट ईयर्स ऑफ लाइफ, एंड आप हेडोनिज्म को भी एक लेवल पे एक्सपीरियंस कर लोगे और उसकी मीनिंगलेसनेस को देख लोगे हेडोनिज्म की, देन आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि कुछ नहीं रखा इस शराब की बोतल को खोलने में। हर वक्त कभी कभी दैट्स डिफरेंट इन ऑल कॉन्सेप्ट। एंड फिर आप अपने एग्जिस्टेंस को उस हेडोनिस्टिक प्लेजर में नहीं डुबाओगे। फिर आप सोचोगे क्यों ना मैं कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर देता हूँ इस सोसाइटी के लिए, कुछ ऐसा क्रिएट कर देता हूँ जो मेरे मरने के बाद भी यहाँ पर हेल्पफुल हो पाएगा। तो वो बहुत बड़ा मीनिंग होता है आपकी लाइफ में। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि अब लाइफ में मैं कुछ क्रिएट करूँगा, तो आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो। पहली बात तो कि आप खुद के साथ बैठना चाहते हो, क्योंकि कुछ भी क्रिएट करना है तो यू विल हैव टू स्पेंड टाइम अलोन। इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक यू विल हैव टू स्पेंड आवर्स ऑन योर डेस्क, एंड दैट्स अ थिंग। एंड secondly, initially it would be hard because it's hard, yeah. It's hard to face your flaws. It's hard to face that existential void. It's very hard. It's very hard not to crave that validation. It's very hard to accept your authentic real self. It's very hard. It would be hard. But once those all the acceptance phase and all that tough phase of this will pass away, then Osho's idea of romance and intimacy with your own self will develop. And when a person learns to do romance with his own self and this universe, you and this universe become lovers, and you guys create something that is much better for this world. And I think that's the best thing you can do when you existing. Living just for your own self is a foolish idea, because that will give you a lot of suffering. And suffering, even suffering, what's the meaning if there's no suffering also? What's the meaning for just living for your own self? Why can't we do something for others also? Why we can't love other human beings also? एंड जब आप इतने बड़े इस लेवल पे खुद से ऊपर उठ के सोच पाते हो, तो आपका अहंकार तो उस दिन मर गया। और जब आपका अहंकार मर गया, आपकी ईगो इन अ कंस्ट्रक्टिव वे इज़ अ गुड आइडिया, बट ईगो इन अ डिस्ट्रक्टिव वे, दैट इज़ अहंकार, वो जिस दिन मर गया, फिर तो बात ख़त्म हो गई ना। फिर तो आप खुद के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हो और इस दुनिया के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हो। दैट्स व्हाई ओशो सेज के प्राइमरी कंडीशन टू लव समवन इज़ टू लव योर ओन सेल्फ। अ पर्सन जो खुद को प्यार नहीं कर सकता, दूसरे को क्या करेगा? सेम वे में जो खुद के साथ इसका अच्छा रिश्ता नहीं है, खुद के साथ नहीं बैठ सकता, उस दुनिया को क्या देगा? वो सच है। तो एंडिंग नोट्स में यही बोलूँगा, खुद से भागो मत, बैठो खुद के साथ, उस दर्द को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज बिना दर्द के कोई चेंज नहीं होता ज़िंदगी में। बिना दर्द के आप कहीं ग्रो नहीं करते। दैट इज़ द ट्रुथ। सो विद दिस दीज नोट्स, इट्स मी लिफ्टोसफर signing off.